नमस्ते, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हमारे साथ है श्याम दादा और शैला काकी। प्लीज वेलकम देम। नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ आए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, प्लीज। वैसे तो हम लोग प्रॉपर गिरगांव के थे। शादी के बाद में डोंबिवली आए और यहाँ सेटल हो गए। और मैं एमटीएनएल में सर्विस में था और मेरी मिसेज भी एमटीएनएल में अभी रिटायर्ड हो गई 2018 में। मैं 2011 में रिटायर्ड हो सबसे गया। पहले अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी एज जानना चाहेंगे। अभी मेरी 73 ऑलमोस्ट जून में कंप्लीट होने वाली 73 के 3। हैं। हाँ, ये नेचुरल है? ये थोड़ा 60% नेचुरल है, 40% तो आर्टिफिशियल है। सिर्फ 40 आर्टिफिशियल है? अरे बाप रे, एक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप 73 के हैं। मैं पहले से जिम्नास्टिक हूँ। अच्छा, हाँ, ओ तो ये एक्सरसाइज राज और है 70 नहीं लगने का। मेरे एक्सरसाइज और मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। एमटीएनएल से मैं बैडमिंटन और टेबल टेनिस से गेम खेलता था। और अच्छा। एमटीएनएल से मैं टेबल टेनिस में ऑल इंडिया कोच में। अच्छा, आप ऑल इंडिया कोच रह चुके हैं टेबल टेनिस में। अरे, और बताइए, फिर उसके बाद एमटीएनएल में जॉब के बाद जब आप रिटायर हो गए तो आपने वेरंगुड़ा ज्वाइन करा? एमटीएनएल में 73 में ज्वाइन किया। अच्छा। तभी से मेरी 38-39 साल की सर्विस हो गई। हम्म। मैं बचपन से मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। अच्छा। और उसकी वजह से मुझे बचपन से ही सब लोग आर्टिस्ट करके पहचानते थे। और मेरी बहुत सी एग्जीबिशन रंगोली की हो गई है। अच्छा, मुंबई आपकी में एग्जीबिशंस लगी हुई हैं? बहुत एग्जीबिशन मैंने की है रंगोली की। 1969 में मैंने एक ऐसी बापू जी की, गांधी जी की एक रंगोली निकाली थी। उस टाइम वहाँ महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे 50 रुपए का एक पारितोषिक दिया था क्योंकि आपने वो रंगोली रंगोली बनाई निकला। थी। और 50 रुपया उस 69 में तो बहुत ही मेरे लिए था। हाँ। आज तक वैसे ही मैंने वो फोटो संभाल के रखी हुई है। आपके पास वो रंगोली का भी फोटो है मेरे तो पास। हम हमारे व्यूअर्स को भी दिखाना बताएंगे, चाहेंगे। जरूर बताएंगे। मैं नौकरी करता था, तभी मुझे एक ख्याल आया कि अरे मेरे पास इतना हुनर है, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के बच्चों को अगर मैं ड्राइंग का मेरा कुछ योगदान दे दूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए 1992 में मैंने ड्राइंग की क्लास शुरू किया। तो आपके अपने बच्चों को सिखाना स्टार्ट करा? बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। एक छोटी सी पाठशाला थी, वहाँ मुझे जगह मिली, वहाँ से मैंने चालू किया। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास बहुत से डॉक्टर, जो डोंबिवली के मशहूर डॉक्टर है, उनके बच्चे लोग आते थे सीखने को, ड्राइंग सीखने के लिए। इसलिए वो बड़े डॉक्टरों की भी मेरी पहचान अच्छी तरह से हो गई। और कभी कभी उनका फ़ायदा मुझे मिल गया। मेरी सेहत के लिए भी फ़ायदा हो गया उन डॉक्टर का। और जो बच्चे वो मेडिकल में उन्होंने एडमिशन ली, तभी उनको इस ड्राइंग का भी बहुत फ़ायदा हो गया। आज भी वो बच्चे मिलते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा, सर से ज़्यादा अंकल ही बोलते हैं। इसका मुझे बहुत फक्र होता है कि नहीं, मैंने कुछ किया। और ऐसे भी स्टूडेंट आते थे मेरे पास कि जो जो काम करने वाली औरतें रहती है, गरीब घर के रहते हैं, तो उनको मैं मुफ्त में सिखाता था। मैं उनके पास से कोई फ़ी नहीं लेता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने समाज के लिए भी कुछ करने का सोचा। आपके पास जो हुनर था उससे आपने समाज का भी फायदा करना चाहा। बहुत ही अच्छी बात कभी है। कभी हमने आपकी ड्राइंग रास्ते। भी देखी। हाँ हाँ। बहुत ही सुंदर ड्राइंग है। ये ड्राइंग देख के समझ में आ रहा है कि अब आपको क्यों उस वक्त 50 रुपए मिले इसके लिए। नहीं नहीं, मैंने बहुत रंगोली निकाली इतनी। मुझे पोर्ट्रेट का बहुत शौक है। अच्छा। बहुत पोर्ट्रेट का शौक है। मेरे ज़्यादा रंगोली में भी बहुत है, सब एक्टर लोगों के पोर्ट्रेट रहते थे। ये इसमें भी आपने इन लोगों के, अच्छा, तो आपने रंगोली पे एक्टर्स बना दिए हैं? एक्टर है, बहुत बड़े लीडर है। तो हमें आप प्लीज अपनी कुछ रंगोली दिखाएंगे, हम हमारे व्यूअर्स को भी बताएंगे, जरूर दिखाना बताएंगे। चाहेंगे।
बहुत ही सुंदर है ये। थैंक यू सो मच फॉर दिस कि आपने हमें ये दिखाई। और कुछ अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप विरंगुड़ा से कैसे ज्वाइन हाँ। हुए? जब भी मैं 2011 में रिटायर्ड हो गया, मैं सोच रहा था ड्राइंग तो है, ड्राइंग से मैं काम करता हूँ, मुझे ड्राइंग की वजह से काम मिलती है। मैंने सोचा कि अभी मी से भी 1-2 साल में रिटायर होने वाले, तो चलो ऐसे ही ज्वाइन करूँ, कुछ ना कुछ सीनियर सिटीजन लोगों के लिए भी थोड़ा हाथ बार बटाओ। तो ये दिलासा विरंगुड़ा केंद्र का एक हमारे पड़ोसी है जो हमारे ग्रुप में पहली रहती थी, अभी दुर्भाग्यवश वो एक्सपायर्ड हो गई, पर उन्होंने मुझे एंट्री दिया और उनकी वजह से मैं और मिसेज दोनों ज्वाइन हो गए। अच्छा, इस और वजह से। दिलासा ने हमको इतना कुछ दिया है कि आप बताइए, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग के सिवा मुझे गाने का शौक था, मगर कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। अच्छा, ड्राइंग के साथ आप गाना भी गाते हैं? हाँ, मुझे शौक था गाने का, मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। हाँ। और दिलासा में जब ज्वाइंट हो गया, हाँ। तो हमारी एक मैडम थी, विरकर मैडम, और दूसरी येल्लापुरकर मैडम, ये लोगों ने संगीत का एक क्लास हाँ, चालू क्लास किया। में। और हम लोगों को शुरू से है ना जो अलंकार और ये हमने कभी सुना ही नहीं था, उनके वजह से हमको ये अलंकार पूरा वगैरह technically सब सब हाँ समझ में थोड़ा सा आने ज्ञान लगा। वहाँ से मिला। और एक दूसरी बात अच्छी है कि प्लेटफॉर्म मिलने के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस होता है, स्टेज का कॉन्फिडेंस, ये भी हमको मिल गया। तो अब आप स्टेज पे भी हाँ, परफॉर्म कर रहे हैं? अरे स्टेज अरे, पे बस perform अब एक करने गाना लगे। सुनना है हमें। हाँ हाँ, अब आप एक गाना सुनाइए। अच्छा गाना सुनाओ। हाँ, बताइए कौन सा सुना रहे हैं? आप बोली हिंदी या मराठी? हिंदी। हिंदी song। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। थैंक यू सो मच, इट्स रियली वंडरफुल। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। तो इस तरीके से आप विरंगुड़ा से ज्वाइन हुए, विरंगुड़ा में आपको प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से अब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। हमने हमारे पिछले फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि विरंगुड़ा के कुछ सदस्य हैं जो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं आज। उनमें से ही एक है दादा जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन्होंने कुछ एक डेमो हमें देकर भी बताया। और एक बात जी, बताना बिल्कुल। चाहता हूँ कि हमारे विरंगुड़ा के जो हमारे सर्वे सरवाए खानोलकर साहब जी, तो उन्होंने पहले जब भी हम लोग गाने का ये चालू किया, तभी उन्होंने पहला स्टेज मीन्स पोडियम था, उधर हमको बुलाया कि यार देखिए कितने बुजुर्ग है, उनको गाने का शौक है, मन में उनकी एक इच्छा है कि हम लोग कहा तो गाना, मगर उनको जो हम लोग अभी कराओके पे गाना बोलते हैं वो उनको कुछ मालूम नहीं था। तो खानोलकर साहब ने बताया कि थोड़ा आप इंटरेस्ट ले लो और इनको थोड़ा कैसा गाना गाने का है वो सिखाओ। तो उनके वजह से उनको सिखाते सिखाते हम भी इतने सीख गए ना कि अभी कहाँ भी हमको बुलाएगा ना तो स्टेज का कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं है कुछ स्टेज डर का। नहीं। अभी हाल ही में हम लोगों ने थाना, डोंबिवली और बदलापुर जैसे इलाके में जो रोटरी किए थे वहाँ हमने परफॉर्म किए। किया है। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ विरंगुड़ा सेंटर। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए नेक्स्ट कौन सी पेंटिंग आप देखना चाहते हैं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। और प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच। जरूर मिलते जरूर हैं। सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दादा स्पेशली बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक Thank यू, you, टेक धन्यवाद। केयर। धन्यवाद।